पंखा शब्द की उत्पत्ति पंख शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पक्षी का पंख। पंखा शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के पंखों के लिए किया जाता है, जबकि पंखी शब्द प्राचीन भारत में उपयोग किए जाने वाले एक छोटे पंख वाले पंखे को दर्शाता है। भारत में पंखी के अस्तित्व और उपयोग के प्रमाण अजंता के बौद्ध भित्ति चित्रों यानी वॉल पेंटिंग्स में मिलते हैं। ये भित्ति चित्र दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं। पंखी के अन्य रूप कढ़ाई के काम, मूर्तियों और नक्काशी में भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन काल में मंदिरों में देवताओं को हवा करने के लिए पंखों का उपयोग किया जाता था। इनका उपयोग शाही दरबारों में राजाओं के लिए भी होता था। पंखी आकार में 2 इंच के नन्हे पंखों से लेकर इतने बड़े भी होते थे कि उन्हें चलाने के लिए व्यक्ति की पूरी बांह की ताकत लगती थी। समय के साथ पंखी व्यापारिक मार्गों के माध्यम से वितरित होने वाली महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं बन गईं। उन्हें आकर्षक और स्टाइलिश माना जाता था। हालांकि पूरे भारत में उनके उपयोग में काफी समानता थी, फिर भी विभिन्न गांवों और कस्बों ने पारंपरिक पंखों की अपनी किस्में विकसित की। प्रत्येक स्थान ने अलग अलग सामग्रियों या विभिन्न प्रकार के जटिल डिजाइनों के साथ पंखे बनाए, जो उन्हें एक दूसरे से अलग पहचान देती थी। बांस, बींत, ताड़ ये पाठ भारतीय हस्तशिल्प, विशेष रूप से पंखों, हाथ के पंखों की समृद्ध परंपरा के बारे में बताता है। पीतल, चमड़े और चांदी के पंखी, जिनमें सजावटी मोतियों और पत्थरों का उपयोग किया जाता था, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और पारंपरिक अनुष्ठानों के आधार पर उपयोग किए जाते थे। आधुनिक समय में पंखों का उपयोग केवल सजावटी उद्देश्यों तक सीमित हो गया है और वे भारत में पारंपरिक शिल्प वस्तुएं बन गए हैं। प्रत्येक पंखे की संरचना उस क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल को दर्शाती है जहां इसे बनाया जाता है। उदाहरण के लिए एप्लिक हैंड फैन, राजस्थान। ये कपड़ों के अलग अलग आकार और पैटर्न के टुकड़ों को सजावटी सुई के काम से दूसरे कपड़े पर सिलकर बनाया गया एक प्राचीन पंखा है। जरदोजी हैंड फैन, राजस्थान। ये अपने चमकदार और अलंकृत एनक्रास्टेड जड़े हुए सोने के धागे के काम के उपयोग में भिन्न है। टेम्पल हैंड फैन, मंदिर के पंखे। ये भी राजस्थान में लोकप्रिय हैं। ये पीतल की नक्काशी करके बनाए जाते हैं और इनमें एक लंबा हैंडल होता है, हत्था होता है। पेंटेड हैंड फैन, चित्रित पंखा। विभिन्न चित्रों वाला एक कार्डबोर्ड पंखा जो आमतौर पर देवताओं को अर्पित किया जाता है। गुजरात में पंखों का अपना स्वदेशी स्वरूप है। ये सुरुचिपूर्ण विधा के समय में पंखे से पेंटिंग साफ करते थे। मिरर वर्क से सजाया जाता है। मोतियों वाला पंखा रंगीन मोतियों से ढका होता है और इसमें चांदी का हैंडल होता है। गुजरात भारत में मोती शिल्प का केंद्र है और इन सुंदर पंखों का उपयोग आमतौर पर दीवार की सजावट के रूप में किया जाता है। कच्छ को इसके हाथ से सिले हुए चमड़ी के पंखों के लिए पहचाना जाता है, जिनके किनारों पर धागे और ऊन से सजावट की जाती है। गुजरात की मेहनती घरेलू महिला कामगारों हाथ से कड़वाली पंखे बनाकर हस्तशिल्पी लग रहे हैं। बंगाल के कारीगर सोला के सुंदर दूधिया सफेद स्पंजी मध्य भाग से नाजुक पंखे बनाते हैं। ताड़ के पत्तों से बनी हाथ के पंखों को स्थानीय रूप से ताल पातर पंखा कहा जाता है। इन्हें ले जाना आसान होता है और बंगाली घरों में इन्हें हमेशा एक संपत्ति के रूप में रखा जाता है। भारत के अन्य राज्यों में भी पंखों की अपनी विविधताएं हैं। उत्तर प्रदेश के फाद हाथ के पंखे शुद्ध सोने, चांदी की जरी, रेशम और साटन की झालरों से सजाए जाते हैं। ओडिशा के बड़े ताड़ के पत्तों वाले पंखे और बिहार के रंगीन एवं मजबूत बांस के हाथ के पंखे अपनी प्राचीनता और दुर्लभता के कारण पूरे भारत में पहचाने जाते हैं। भारत की कई जनजातियों ने हस्तशिल्प की इस कला को अपनाकर हाथ से बने पंखों की अपनी संस्करण तैयार किए हैं। घास और धातु जैसी सामग्रियों को बांस की तीलियों और घास का उपयोग करके पंखों में जड़ा जाता है। बेंत और ताड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है, जबकि पीतल का उपयोग इन हाथ के पंखों की प्राचीन टुकड़ों के लिए आरक्षित होता है। ज्यामितीय पैटर्न और सफेद स्याही तथा लाल पृष्ठभूमि के संयोजन के उपयोग ने जनजातियों को कई खूबसूरती से डिजाइन किए गए पंखा बनाने में मदद की है। समय और तकनीक के आगमन तथा नए आविष्कारों के साथ पंखा की सुंदर संस्कृति धीरे धीरे भारतीयों के बीच अपनी उपस्थिति खोने की जोखिम में है। जी महाराज। एक समय व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाई जाने वाली ये हस्तशिल्प अब बदल गई है।